जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहुत स्पेकुलेशन की जा रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं अमेरिका के दौरे पर गए। जो तो जाहिर बात है उनके प्रोपागेंडा वाला काम है, वो तो बता रहे हैं बड़ा कामयाब दौरा है और ये है। जो उनके नाकिदीन हैं, आपको पता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी में ज़्यादा उनकी कंसंट्रेशन है, वो कह रहे हैं फेल दौरा है, नाकाम दौरा है, कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई इंप्रेस नहीं हुआ। मैं ये पढ़ा था वी लॉगर्स की रुदाद। और कुछ लोग हैं वो मिली जुली बात करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे जी हाँ जी, कुछ अच्छी बात भी है कि उनका पाकिस्तान के साथ दोबारा से मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन स्टार्ट हो गई है। लेकिन ये कि पाकिस्तान को वो एड, वो वाली बहारें और वो वाले लाड प्यार नहीं होंगे अमेरिका की तरफ से जो पहले हुआ करते थे। तो इजाज अहमद साहब चूंकि कवर करते हैं मामलात सिक्योरिटी मैटर्स, नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती, आपको पता ना ऐसा टर्म है कि इसको कहीं भी आप यूज कर लें फिट बैठ जाता है। तो इनसे पूछेंगे कि ये इनकी क्या इतलात हैं, वो उधर की मुक्तदरा की तरफ से भी और बाकी इनके सोर्सेस की तरफ से भी। जी इजाज साहब हमें जरा बताइए और नाज़रीन को भी बताइए। जी। देखिए दादा, एक बात तो ये तय है, मतलब ये जो दौरा है, एक तो काफी लंबे अरसे के बाद वह किसी पाकिस्तानी आर्मी चीफ का दौरा। इससे पहले जनरल जनरल बाजवा गए थे, लेकिन वो इमरान खान के साथ गए थे। तो ये पहला दौरा भी है जनरल आसिम मुनीर का। लेकिन इसमें एक आप गैर मामूली बात देखिए ना, कि जब भी माजी में पाकिस्तानी आर्मी चीफ गए हैं तो कभी अगर उनकी कभी मुलाकात हुई भी हो तो वो पब्लिक नहीं की जाती, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात नहीं होती उनकी, और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी मुलाकात नॉर्मली नहीं होती। लेकिन इस मर्तबा एंथनी ब्लिंकन से भी उनकी मुलाकात हुई और उसकी फोटो भी जारी हुई। और पेंटागन में उनकी मुलाकात सेक्रेटरी डिफेंस से तय थी, पहले से तय थी, वो तो सबको पता था। लेकिन उसके अलावा उनकी दो मुलाकातें और इम्पोर्टेंट थी। एक तो विक्टोरिया नोलैंड से, जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और साउथ एशिया को डील करती हैं। वो बड़ी इफेक्टिव हैं उस सिस्टम में। और एक उनकी मुलाकात हुई थी डीजी डिसार्मामेंट से, जो पेंटागन में है। ये मुलाकातें जो है वो बड़ी क्रिटिकल मुलाकातें हैं। और फिर गुज़िश्ता रोज उनकी मुलाकात हुई। वो सारे दोस्त, ये मैं भी लोगों से पूछा था कि फ्लोरिडा क्यों जा रहे हैं। तो आज समझ में आई कि वो फ्लोरिडा क्यों गए आर्मी चीफ, उसका अनाउंस नहीं था। लेकिन वो फ्लोरिडा गए, वहां उन्होंने जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया सेंटकॉम की, और सेंटकॉम चीफ से वहां उनकी मुलाकात भी हुई। ये गैर मामूली इसको कहा जा सकता है इस दौरे को, क्योंकि इसमें इसके नतायज भी गैर मामूली होंगे। और अच्छा, मैं आपको बताऊं वो इसमें कैसे? गैर दो क्या क्या नतज होंगे, गैर जरा बताइए मामूली क्या गैर मामूली बात गैर होगी जो पहले मामूली नहीं हुई? नतायज। जी बिल्कुल, गैर मामूली नतायज इस तरह होंगे कि वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो दौर नहीं आएगा। वो जो एक जमाने का दौर था, वो दौर बहारें। आ सकता है। अच्छा। बहाने वो आ सकती हैं। इस अच्छा। वक्त अमेरिका को सर्टन मामलात में पाकिस्तान की वैसी ही जरूरत है जैसी उस जमाने में हुआ करती थी। तो वो बहाने आ सकती हैं, क्योंकि अमरीकी ये कोशिश कर रहे हैं, नंबर वन के जो 3 लाख लोग हैं वो तकरीबन, जिनको अमेरिका ने 25,000 अमेरिका ने कमिट किया था, फिर नेटो के मुख्तलिफ ममालिक ने कमिट किया, बरतानिया वाले एक जहाज लेकर गए थे। वो ये कहते हैं कि इनको आप पाकिस्तान ही में रखें। और इसके ऊपर जो है खासा फोकस है। इसके ऊपर बातचीत भी चल रही है। जो अफगान उनके लिए काम करते थे मुख्तलिफ लेवल्स पर, कोई जासूसी करता था या कोई टेक्निकल साइड पे काम करता था, उनका कोई इंजीनियर था या कोई सुपरवाइजर था, कोई ड्राइवर था, वो तमाम लोग उनको वो पाकिस्तान में है। एक तो ये इशू है। दूसरा दूसरा इशू है वही, अमेरिका ये चाहता है कि अफगानिस्तान को पुरअमन रखने की जिम्मेदारी पाकिस्तान ले। अब पाकिस्तान के पास तो अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को कैसे पुरअमन रखेगा? ये बुनियादी बात है। लेकिन इसमें जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान ने वहां अपना केस ये प्लीड किया है कि हम तो तालिबान के की हमदर्दियां हम खत्म हो चुकी है। इसमें मैं आपको एक और खबर इसमें बता दूं कि उधर रूस भी थोड़ा एक्टिव है। और रूस ने एक डेलीगेशन, उनका जो अफगान पार्लियामेंट पुरानी वाली थी, उसका एक डेलीगेशन बुलाया हुआ था, जिसमें अहमद शाह मसूद का बेटा भी शामिल है। 6-7 दिन वो वहां मॉस्को में रहा और उन्होंने वहां इंपॉर्टेंट मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान ऑन बोर्ड था इस विजिट में भी। लेकिन अमेरिकन विजिट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने उनको ये वादे कर दिया कि ये ठिकाने हैं, ये कुछ होता है, ये सारी चीजें उनको दिखा दी। अब कुछ सोर्सेज तो ये कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से ये भी कह दिया कि ठीक है आप ड्रोन अटैक करें। पाकिस्तान के लिए ड्रोन अटैक जरा मुश्किल है, टेक्निकली भी मुश्किल है, क्योंकि ड्रोन अटैक्स जो हैं वो फिर एक अलग किस्म का के जो पब्लिक जज्बात है उनको पैदा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का यही दबाव जो है जिसकी वजह से अफगान तालिबान पीछे में। और पाकिस्तान, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान और अफगान अमेरिका के दरमियान ये मामला तय पा जाएगा
कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में अमन की खातिर जो है वो अफगानिस्तान को पीसफुल रखने की जिम्मेदारियां जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर अदा करता रहेगा, क्योंकि अब ये जो पार्टनरशिप है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील होती जा रही है। आज जो मुलाकात हुई थी पेंटागन की जो मुलाकात, वो पेंटागन कह रहा हूँ, सेंटकॉम वाली मुलाकात, उसमें एक जुमला और भी आया है ना, कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है वो उनकी पेस बढ़ाने और उनके तादाद बढ़ाने की बात हुई है। अब से 6 महीने पहले एक मुश्तरका बहरी मशक हुई थी पाकिस्तान की अमेरिका के साथ, लेकिन अब जो है वो मुश्तरका फौजी मशकें होने जा रही हैं। जब मुश्तरका फौजी मशकें होंगी तो फिर कोर्स में शिरकत के रास्ते खुलेंगे और हमारे अफसरान की वहां तरबियत के रास्ते खुलेंगे, मिलिट्री हार्डवेयर के रास्ते खुलेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मेरे नजदीक जो गिवन कॉन्टेक्स्ट है इस रीजन का और ग्लोबल भी, उसमें जो है वो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि नताए गैर मामूली होंगे, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका जो है वो करीब आते जाएंगे। अगले दिनों में आप देखेंगे कि वो करीब आते जाएंगे। नो मैटर के वहाँ जो बाइडन होते हैं या वहाँ ट्रंप होते हैं या उनके कोई सक्सेसर होते हैं, लेकिन जो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है वो अगले दिनों में मेरी इतरात के मुताबिक वो सिग्निफिकेंटली उसमें इंक्रीज होगा और वो बढ़ता चला जाएगा, और वो बहारें भी लौट सकती हैं जिनका आप तस्करा कर रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत अहम नुक्ता उठाया है। और इजाज साहब, अब चलते चलते ये बताइए कि आपको ये लगता है कि ये इसका कोई एक पॉलिटिकल मैसेज भी था कि जनरल आसिम मुनीर के पीछे जो है वो खड़ा है अमेरिका, यहाँ कम से कम उनको अमेरिका उनको अपोज नहीं कर रहा जो उनकी पॉलिसीज है डोमेस्टिक। देखिए मैं इसी जानिब मतलब मैं मुझे ये अंदाजा था कि आप ये और सवाल बहारे क्या करेंगे। है, और बहारे क्या है कि मार्शल लॉ या पैसे? पैसे होंगे, मार्शल लॉ नहीं होगा, ये तो अच्छा, तय ठीक है। है, ठीक है, लेकिन मुझे ओके। ये अंदाजा था कि आप ये सवाल करेंगे, और जी मैं खुद भी इन चीजों के पीछे 3-4 दिन से पड़ा हुआ हूँ, लोगों से बात करता हूँ, कभी वाशिंगटन में बात करता हूँ, कभी वहां करता हूँ। एक बात वो जो आप प्रोपेगेंडे की कर रहे थे, मेरे एक दो दोस्त हैं जो वहां हैं और वो एंटी नवाज शरीफ हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। वो वहां मौजूद थे उस तकरीब में जिसमें पाकिस्तानी गए थे, और वो कहते हैं कि बड़ा पीसफुल मामला था, बहुत लोग उनसे आकर मिले, सब कुछ था। लेकिन जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है उसमें भी ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आजकल आपको पीटीआई की चीखें सुनाई दे रही हैं उसकी वो उस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से है। क्योंकि मेरी इतला ये है कि अमेरिका में आप तो जानते हैं, आप तो वहां रहते भी हैं, जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं वो उनकी एक लॉबी स्ट्रांग है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में भी। एस्टेब्लिशमेंट मींस कैपिटल हिल में, अमेरिकन सेनेट में, जी, अमेरिकन सियासी कांग्रेस में, क्लास में वहां पे पेंटागन में लॉबियां नहीं बनती। या सियासी क्लास, हाँ सियासी क्लास में ही। मैं सियासत इसीलिए क्लास में। कैपिटल हिल का और कांग्रेस का मैंने तस्करा किया। जी जी तो जी। वो रोजाना खत लिख रहे थे, जिससे एक परेशानी तो वहां लाख होती है। और अब इमरान खान साहब ने भी काम आसान कर दिया, उनकी बहन ने ऐलान कर दिया कि डोनाल्ड लू के खिलाफ हम अमेरिका में केस कर देंगे। अब अमेरिकी अदालत होगी, पाकिस्तानी अदालतें नहीं होंगी, कोई इल्जाम भी नहीं लग सकेगा और डोनाल्ड लू वहां आसानी से पेश हो जाएंगे। अमेरिकन घबरा रहे थे, मेरी इत्तला के मुताबिक, मेरी यहाँ इस्लामाबाद में अमेरिकी सफारत खाने में 2-4 लोगों से बात भी हुई। वो इस बात पे घबराए हुए थे कि अगर इन्होंने जोर डालना शुरू किया और अदालत ने तलब भी कर लिया अगर डोनाल्ड लू को, तो फिर अमेरिका के लिए भी सफारती तौर पर जरा मुश्किल हो जाएगी। तो अब उनके लिए आसान है। और जो पूरी पॉलिटिकल बैकिंग दरकार थी सिस्टम को, अगले सिस्टम को जो इलेक्शन के बाद आना है, वो पॉलिटिकल बैकिंग जो है वो मिल गई है इस दौरे में। और ये इस दौरे की सबसे बड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट इसको आप कहा जा सकता है, क्योंकि आप ये देखिए ना, उनकी मुलाकातों का तनाजुर देखिए, उनके दौरे का कॉन्टेक्स्ट देखिए, तो ये 3-4 कॉन्टेक्स्ट उसमें हैं। और वो बैकिंग जो है वो जिससे अमेरिकन घबरा रहे थे, कुछ यकीन दहानियां पाकिस्तान ने भी कराई है ना इन दिनों में, कि हम क्या करना चाहते हैं, हम कहाँ झुकेंगे, कहाँ नहीं झुकेंगे, कहाँ लीनियंट होंगे, कहाँ नहीं होंगे। तो ये सारी बातें और जो है वो उसी जानिब इशारा करती हैं कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, सऊदी अरब भी खड़ा है, और जो अमेरिका है वो भी पाकिस्तान में खड़ा है, और अमेरिकन घबराहट में भी कमी आ गई है। बहुत जबरदस्त आपने इंफॉर्मेशन दी है, और आपकी बातचीत भी चूंकि जबरदस्त है कि आपने, आई एम श्योर, यहाँ भी अपने दोस्तों से कोट अनकोट मुलाकात, आपकी बातचीत हुई होगी, और वहाँ के दोस्तों से भी मुलाकात हुई है, तो माशाल्लाह दोस्त आपके इतने ज्यादा हैं। मैं ये कंक्लूड करता हूँ नाजरीन, इजाज साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, उनके पास मालूमात भी होती हैं, उनको पास तारीखी जो है समझ बूझ भी है,
तज्जिया भी उनका खूब है। और अगर मैं उसको समराइज करूं तो सबसे पहली बात वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आने का इम्कान है इस विजिट के बाद, हाई लेवल विजिट के बाद। और ये कि जो अहम चीज़ें हैं कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज या जो हमारी दो अफवाज का जो ताल्लुक रहा है 1950 की दहाई से, वो ही सबसे मजबूत ताल्लुक है। दर हकीकत और तल्ख हकीकत है, लेकिन ये हकीकत है। इसको बिल्कुल मानना चाहिए और इसको इससे आप चश्मपोशी नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल मैसेज जो है, जो बैकिंग शायद जनरल आसिम मुनीर को दरकार है, वो उनको इस दौरे की ऑप्टिक से बिल्कुल मिली है। और जो नाकिदीन का कहना है कि वो ये जी बिल्कुल नाकाम था या ये था, तो यकीनन वो उनकी असेसमेंट गलत है। और फाइनली इस वक्त ये भी कहना गलत नहीं होगा, और एजाज साहब ने उसका तस्करा भी किया, कि इस वक्त गल्फ की रियासतें चीन और अमेरिका ही जो है वो साथ दे रहे हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का। वो उनके पुराने हलीफ हैं। और यकीनन उससे मैं नहीं समझता कि वो कोई उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमतों को, इलेक्टेड हुकूमतों को, आइनी स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमारा काम होता है आप तक हकाइक और जो सिचुएशन है उसको पहुंचाना, बगैर जो अपनी लफ्जी लफाजी और तजिए के। और आपके सामने हमने ये हकाइक पेश किए हैं। इसके साथ ही खुदा हाफिज।